स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ तो मिसेस आकृति, आप अपने डिजाइन्स के बारे में कुछ बताइए। श्योर सर। हमारी इन ड्रेसेस का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आरामदायक है। इन ड्रेसेस में हाउसवाइफ्स को काम करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आखिर गर्मियां आ रही हैं और सारी लेडीज चाहती हैं कि वो ऐसे कपड़े पहने जिससे कि उन्हें कम से कम गर्मी लगे, और हमारा ये प्रोडक्ट 100% उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इंटरेस्टिंग। आकृति जी, आपके डिजाइन्स लेडीज को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। मेरा मतलब है कि इनके डेली क्लोथिंग के बारे में आज तक खास किसी ने नहीं सोचा है। थैंक यू। देखिए, हम भी एक हाउसवाइफ रह चुके हैं और हमें बहुत ही बुरा लगता है ये देखकर कि जब दुनिया सारी हाउसवाइफ को बेचारों की नजर से देखती। हाउसवाइफ को क्यों नहीं सजने संवरने का हक? हम उन्हें घर की लक्ष्मी कहते हैं, तो हम उन लक्ष्मियों को हक क्यों नहीं देते कि वो भी अपने आप को अच्छे से सजे संवारें? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी कपड़े हैं उनमें जो यूज किया गया है वो कॉटन मिक्स है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी की गर्मी कैसी होती है, उस गर्मी में कॉटन से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब घर की औरतें काम करेंगी और उन्हें पसीना आएगा तो उस पसीने में भी वो सुंदर दिखेंगी और ये कपड़े उनके लिए आरामदायक भी रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके कलर्स इतने ज़्यादा डार्क हैं कि हल्दी का दाग अगर लग भी गया तो जल्दी पता नहीं चलेगा। हम सुहानी जी की बात से सहमत हैं। आखिर हाउसवाइफ को भी सुंदर लगने का हक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है तो वो है सुंदरता। फिर चाहे वो घर पे काम करने वाली हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, अगर आप सुंदर नहीं हैं तो आप पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सुहानी जी, हमें आपकी स्ट्रेटेजी और आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं। हमें आशा है कि आप इसे अच्छे से पूरा करेंगी। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। सुहानी, अगर मुझे इलाहाबाद नहीं जाना होता तो मैं इस बारे में तुमसे जरूर बात करती, क्योंकि मैं तुम्हारे आइडियाज से डिसएग्री करती हूँ। मैम, मैंने शरद सर को कई बार कॉल किया बट वो रिसीव नहीं कर रहा है। क्या? युवान, आपको पता हम इसी शहर में पैदा हुए थे। सच्चे गुरु? युवान, प्लीज ना मामू, हम मम्मी के सामने आपको गुरु नहीं कहेंगे, पर अकेले में तो कह सकते हैं ना। बस याद रखना, मम्मी को ये बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझो? ठीक है गुरु। अच्छा, हमें एक बात बताओ, कचौड़ी खाओगे? यहाँ बहुत है जोरदार कचौड़ी मिलती। हाँ गुरु, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। चलो 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 चलो, ड्राइवर गाड़ी बड़े बाजार की तरफ ले लो। आओ 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 आओ। क्या हो गया? बेबी को फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो सुहानी भाभी, हम आपको फोन आने वाले थे। अच्छा हुआ आपका फोन आएगा। तो भैया आपने फोन किया क्यों नहीं? हम कब से आपका फोन लगा रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे।
सुहानिया भी वो कहा है कि वो युवान को ना फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो हॉस्पिटल में, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए। क्या? कब? और वो ठीक तो है ना? आप हमें भैया जल्दी से एयरपोर्ट लीजिए। देखिए आप इलाहाबाद की किसी भी फ्लाइट की अगर कोई भी टिकट मिल जाए तो प्लीज प्लीज हमें दे दीजिए। मैडम मैंने कहा ना आपसे, सारी फ्लाइट फुल है, कोई सीट नहीं है। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, हमारा इलाहाबाद जाना बहुत जरूरी है। प्लीज आप चेक करिए। सॉरी मैम। आकृति, तुम्हारे पास इलाहाबाद की टिकट है ना? हाँ, लेकिन क्यों? प्लीज वो हमें चाहिए। लेकिन सुहानी, मैं भी इलाहाबाद जा रही हूँ, मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकती। हम जानते हैं आकृति, लेकिन हमारा बेटा हॉस्पिटल में और हमें टिकट किसी भी हालत में चाहिए। प्लीज तुम मना मत करना। एक मिनट, एक काम करो, इस टिकट के बदले में ना तुम ये कॉन्ट्रैक्ट रख लो। लेकिन सुहानी, तुम एक टिकट के बदले ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कैसे दे सकती हो? इस वक्त एक टिकट नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसके लिए अपनी बेटी की जिंदगी हम ऐसे दांव पे नहीं लगा सकते। उसके लिए तो हम अपनी जान भी दे। प्लीज वो टिकट हमें दे दो। ओके, ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा ठीक, मैं मीटिंग के लिए होटल ब्रिज प्लाजा पहुंचा। हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट? मेरे लिए? क्यों? हमारा मन किया तो हम ले आए। अच्छा, क्या गिफ्ट है? ये देखो, सरप्राइज। पर ये मुझे उड़ाना नहीं आता। प्लीज ना पापा, बस जलाना है और उड़ाना है। पापा आप मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? हाँ डैडू, देखो ना कितना सिंपल है। प्लीज डैडू, प्लीज। हाँ पापा प्लीज ना, मना मत करना, बहुत सिंपल है। प्लीज डैडू, प्लीज पापा। ठीक है, दो। जाएंगी बहन जी? चौक जाना था। यहाँ की है का? जी। पर लग नहीं रही हैं, एकदम परदेसी लग रही हैं आप। हाँ भैया, अब इस शहर के लिए हम परदेसी हो गए। नहीं सुहानी, अब ये जगह अनजान है तुम्हारे लिए। चलिए। बच्चे लोग भी ना काका फेंकते रहते हैं, अभी चोट लग जाती तो। चोट तो लगी है भैया, लेकिन इसे देखकर युवान, तुम ठीक तो हो ना? युवान, हम यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, तुम्हें दिखा देंगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ
हम तो आपको देख के ही ठीक हो गए। मतलब? सॉरी मम्मा, हमें आपकी याद आ रही थी। याद आ रही थी? युवान, आप ऐसे कैसे मजाक कर सकते हैं? आपको पता है हमारी जान निकल गई थी। ये भैया, आप कैसे मान गए? भाभी, आप तो अपने सुपुत्र को जानती हो ना। अरे हम यहाँ आए, नहाने गए बाथरूम में, भाई साहब ने हमारे कपड़े छुपाई थी और हमको बाहर आने नहीं दिया। युवान, हमारे कपड़े तो हमें बाहर आना है। नहीं मामू, आप पहले मम्मा को बुलाओ। देखो युवान, देखो आप हमें कपड़े दोगे, हम पहनेंगे, बाहर आएंगे, फिर मम्मी से बात करेंगे ना आपकी। हम आपको फोन दे रहे हैं, बाथरूम से ही फोन करो। अरे पर युवान, हमें कपड़े चाहिए या नहीं? ए भगवान, ये लड़का नहीं मानेगा। ठीक है, लो दो, फोन लगाते हैं। इसलिए कहा था कि हमारे बिना मत आओ, लेकिन तुम नहीं माने ना। अब आ गई याद, है ना? सॉरी मम्मा, पर आपको भी तो हमारी याद आ रही थी ना। युवान, तुम ना शैतान। अच्छा चल, फटाफट अपना सामान जो है पैक कर लो, हम लोग एक स्वीट बुक करेंगे, ठीक है? आओ यो।